एटीट्यूड की क्लास। और ये एटीट्यूड की क्लास कहाँ ऐड की गई है? ये ऐड की गई है ग्रेजुएशन के सिलेबस में, और वो सेमेस्टर 4 के सिलेबस में। तो ग्रेजुएशन में जो कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, तो एक तो ऑनर्स पेपर होता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ ऐसे पेपर्स भी पढ़ाए जाते हैं जो आपके रियल लाइफ में आपके बिहेवियर को इम्प्रूव करेंगे, आपके कुछ स्किल्स को इन्हांस करेंगे। तो एक पेपर जो है लाइफ स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, उस कोर्स में एक टॉपिक है दैट इज एटीट्यूड। तो हमारी पर्सनालिटी जो होती है उसका एक एटीट्यूड होता है। तो पर्सनालिटी क्या होती है, व्यक्तित्व क्या होता है, और एटीट्यूड क्या होता है? तो एटीट्यूड की जो हिंदी होती है वो होती है अभिवृत्ति। तो ये अभिवृत्ति हम कहाँ से लाते हैं, कैसे ये प्रिपेयर होता है, हमारी अभिवृत्ति के लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं, और ये इसका जो बेसिक पॉइंट है, ये जो स्टडी है, ये कहाँ से आई है? तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, एटीट्यूड का जो कॉन्सेप्ट है वो आया है सोशल साइकोलॉजी से। ठीक है, सोशल साइकोलॉजी, जैसा कि सब जानते हैं साइकोलॉजी जो है एक स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर की। ठीक है, साइकोलॉजी इज टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। तो बिहेवियर की स्टडी करते हैं, बट अब ये एक और ब्रांच है दैट इज कॉल्ड सोशल साइकोलॉजी। तो एटीट्यूड का कॉन्सेप्ट जो है वो सोशल साइकोलॉजी का एक पार्ट है। लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि आखिर सोशल साइकोलॉजी क्या होती है। तो सोशल साइकोलॉजी का डेफिनेशन मैंने यहाँ दिया है कि द स्टडी ऑफ हाउ एन इंडिविजुअल, कैसे एक व्यक्ति का जो थॉट है, उसके जो थॉट हैं, उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसके जो एक्शंस हैं, आर अफेक्टेड, प्रभावित होते हैं। मेरी फीलिंग्स, मेरे एक्शंस जो होंगे वो प्रभावित होंगे किससे? बाय अदर पीपल, वेदर एक्चुअल, इमेजिन्ड और सिंबॉलिकल। मतलब कि कोई एक्चुअल आदमी है तो उससे भी प्रभावित हो सकता है, और हम कुछ इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिनेशन से भी प्रभावित होता है। तो सोशल साइकोलॉजी हमारे फीलिंग्स को डिस्कस करती है, स्टडी करती है, जो कि दूसरे से प्रभावित होकर के बनती हैं। ठीक है, और अगर कहा जाए एक बहुत ही बहुत सिंपल एक डेफिनेशन दिया जाए तो कहा जाता है कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। कब? जब पता रहे कि हम जो कर रहे हैं उसे कोई देख रहा है, और हम जब अकेले में होते हैं, जब हमारे साथ हमारा कोई सुपरवाइजर नहीं होता है जो हमें वॉच कर रहा है, देन वी एक्ट डिफरेंटली। हम लोग तब दूसरे तरीके से काम करते हैं, और जैसे ही हमें पता चलता है कि कोई हमें देख रहा है या कोई हमें जज करने वाला है या इससे कोई इंप्रेस होने वाला है, देन वी चेंज आवर बिहेवियर। तो यही सोसाइटी के प्रेजेंस में हमारा बिहेवियर क्या है, दैट इज सोशल साइकोलॉजी। तो बहुत ज़्यादा नहीं बात करते हुए, या फिर जितना समझ में आ गया है हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, एटीट्यूड क्या है, सोशल साइकोलॉजी का एक सेंट्रल टॉपिक है। अब हम लोग देखते हैं कि एटीट्यूड की डेफिनेशन क्या है। तो आप लोग देख रहे होंगे एक व्यक्ति का यहाँ पर चित्र भी है, और ये कौन है? तो ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, और इनका नाम है गॉर्डन ऑलपोर्ट। ठीक है, ये नाम बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है साइकोलॉजी में। तो ये इन्होंने जो डेफिनेशन दिया है वो दिया है, उसे यहाँ लिखा है मैंने, और आप लोग पढ़ेंगे और समझेंगे भी कि एटीट्यूड क्या होता है। कहते हैं ना कि वो उसका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, उसका एटीट्यूड बहुत नेगेटिव है, उसका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है। तो आखिर एटीट्यूड है क्या? तो अकॉर्डिंग टू गॉर्डन ऑलपोर्ट, अ मेंटल एंड न्यूरल स्टेट ऑफ रेडीनेस। ठीक है ना, ऐसा स्टेट जो रेडी कर देता है आपको, ऑर्गेनाइज्ड थ्रू एक्सपीरियंस, जो कि ऑर्गेनाइज है। कैसे ऑर्गेनाइज हुआ है? ये एक्सपीरियंसेस से, आपके जो लाइफ में एक्सपीरियंसेस हुए उससे, एंड एक्सर्टिंग अ डायरेक्टिव और डायनामिक इन्फ्लुएंस अपॉन द इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्स टू ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशंस विथ विच इट इज रिलेटेड। ठीक है ना, तो क्या है एटीट्यूड? एटीट्यूड एक इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स है। क्या है? एटीट्यूड एक इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स है। ठीक है, और वो रिस्पॉन्स कैसे बनता है? ऑर्गेनाइज्ड थ्रू एक्सपीरियंस, जो उसने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, उससे वो एटीट्यूड बनता है, और यही उसके बिहेवियर को डायरेक्शन देता है। ठीक है, तो हम जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, और उसकी वजह से जो हमारे अंदर रिस्पॉन्स रेडी रहता है, ठीक है ना, रेडी रहता है, और जैसे ही कोई सिचुएशन, कोई ऑब्जेक्ट, कोई इंडिविजुअल आता है और हम जो रिस्पॉन्स दे देते हैं, वो रेडी रिस्पॉन्स जो एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। ठीक है, सो एटीट्यूड क्या है? एक इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स है, और जो रिस्पॉन्स उसके अंदर रेडी रहता है हमेशा, और वो बनता कैसे है? तो वो बनता है उसके एक्सपीरियंस से, उसके पास्ट में के लाइफ के एक्सपीरियंसेस से। ठीक है, सो दैट इज वी कॉल एटीट्यूड। अब
डेफिनेशन तो बहुत बड़ा है, लेकिन आप सच में अगर इसमें से सिंपल डेफिनेशंस एक्सट्रैक्ट करें, निकालें, तो यही होगा कि एक ऐसा मेंटल एंड न्यूरल स्टेट, आप न्यूरल स्टेट को भी हटा सकते हैं, बट इफ़ यू आर कोटिंग ऑलपोर्ट, गॉर्डन ऑलपोर्ट, तब आपको ये पूरा डेफिनेशन लिखना चाहिए, और नहीं तो फिर सिंपल डेफिनेशन समझने के लिए एंड लिखने के लिए भी प्रिपेयर्ड है। बट फर्स्ट आप इसे एक बार और देखेंगे। अ मेंटल एंड न्यूरल स्टेट मतलब मानसिक, और हमारा जो न्यूरल का मतलब नर्वस सिस्टम, जो जिस चीज को तैयार करता है। न्यूरल का मतलब नर्वस सिस्टम। ऑफ रेडीनेस तैयारी, तैयार। और कैसे तैयार होता है वो? ऑर्गेनाइज्ड थ्रू एक्सपीरियंसेस। ठीक है ना, हम किसी चीज को तैयार करते हैं, हम अपना सूटकेस तैयार करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं कि ये कपड़े ये कपड़े ये कपड़े, एंड वी बिकम रेडी फॉर एनी ट्रैवल। ठीक है ना, तो इसी तरह हमारा दिमाग भी अपने एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करके तैयार रहता है। क्या करने के लिए? रिस्पॉन्स देने के लिए। अगर कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी ऑब्जेक्ट आए, या कोई भी इंडिविजुअल आए, तो हमारे सामने जो सिचुएशन आती है उसको जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं, और वो रिस्पॉन्स क्या तुरंत का होता है? नहीं, वो रिस्पॉन्स हमारे एक्सपीरियंसेस से, ऑर्गेनाइज एक्सपीरियंसेस से तैयार होता है। and when we respond, then it is called our attitude। तो ये एटीट्यूड डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं उस पर्सन के पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस के साथ, एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कोई और भी है जिन्होंने इसका डेफिनेशन दिया है। सो यस, ईगली एंड चाइकन, ये दिख रही हैं आपको, एंड चाइकन, दे वर्कड टुगेदर एंड दे गिव द डेफिनेशन कि एटीट्यूड इज अ साइकोलॉजिकल टेंडेंसी, हमारे जो मानसिक जो प्रवृत्ति होती है उसे कहते हैं, और जो कि एक्सप्रेस करते हैं बाय इवैल्यूएटिंग अ पर्टिकुलर एंटिटी विथ सम डिग्री ऑफ फेवर और डिसफेवर। ठीक है ना, तो ये क्या है? इनके अनुसार ये क्या है? एक टेंडेंसी है। ठीक है ना, तो गॉर्डन ऑलपोर्ट के अकॉर्डिंग ये एक इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स था, इंडिविजुअल रिस्पॉन्स। एटीट्यूड इज एन इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्स, और इनका कहना है कि इट इज अ साइकोलॉजिकल टेंडेंसी। तो साइकोलॉजिकल टेंडेंसी मतलब, टेंडेंसी का मतलब ये होता है प्रवृत्ति, आप क्या करने वाले हैं, आपको क्या आदत है, आप किस तरह से रिस्पॉन्स देते हैं। और रिस्पॉन्स कब देते हैं? जब कोई भी बात सामने आती है और हम उसे इवैल्यूएट करते हैं, और कुछ या तो हम फेवर के साथ करते हैं या तो फिर डिसफेवर के साथ करते हैं, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। तो अगर प्रैक्टिकल सिचुएशन दी जाए आपको, तो यही होगा कि हमारी एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है कि हम अगर लाल रंग देखेंगे तो पता हम सोच लेंगे कि ये रंग तो ये रंग साड़ को बहुत ज़्यादा इवोक करता है। ठीक है ना, तो और या फिर काला रंग देख लेंगे तो काला रंग देख के लगेगा कि हाँ ये बहुत क्लासिक कलर है। तो हम काले रंग के कपड़े पहने हुए व्यक्ति को देखते हैं तो ये लगेगा हाँ इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। और लाल, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट लाल अगर पहने हुए देखते हैं तो लगेगा कि हाँ दिस पर्सन इज लाइक नॉट वेरी क्लासी, या फिर लाल रंग बहुत सारी चीज़ों को सिम्बलाइज करता है। सो जैसे ही मैंने ये रिस्पॉन्स दिया, तो कुछ रिस्पॉन्सेस तो जनरल रिस्पॉन्स होते हैं, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स हमारे पास्ट लाइफ से जुड़े होते हैं। सो सारे रिस्पॉन्सेस, वो सारे टेंडेंसी कि हम किसी चीज़ के बारे में फेवर करते हुए अपना इवैल्यूएशन करेंगे या फिर डिसफेवर करते हुए अपना इवैल्यूएशन करेंगे, इसको भी एटीट्यूड कहते हैं। सो सुनने में जब आप लिखने जाएंगे एग्जाम में ना, तो ये थोड़ा लगेगा एटीट्यूड को क्या लिखें, एटीट्यूड का मतलब नेगेटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। यस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एटीट्यूड्स आर देयर, लेकिन वो बनता कैसे है और डेफिनेशंस के साथ जब आप लिखना शुरू करेंगे तो क्या लिखेंगे, उसकी बात हम पहले करते हैं। तो दो डेफिनेशंस जो स्कॉलर्स थे उनके देखे हम लोगों ने। अब एक छोटा सा सिंपल डेफिनेशंस के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है ये। तो एटीट्यूड्स आर जनरली पॉजिटिव और नेगेटिव व्यूज। अब व्यू भी कौन करता है? व्यूज मतलब मेरे ओपिनियन, मेरा नजरिया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और इवेंट। ठीक है, और ये पर्सन खुद भी हो सकता है, आप खुद भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एटीट्यूड क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव व्यू। जब गॉर्डन ऑलपोर्ट कह रहे थे तो वो कह रहे थे इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्स, यहाँ है व्यू, और चाइकिन एंड ईगली ने कहा कि ये क्या है? दिस इज साइकोलॉजिकल टेंडेंसी। तो हमारी अभिवृत्ति है, हमारी मानसिक प्रवृत्ति है या हमारी अभिवृत्ति है। ये अभिवृत्ति कब आती है? जब हम किसी चीज को, किसी सिचुएशन को, मतलब पर्सन को, प्लेस को, थिंग को या इवेंट को देखते हैं, तो हमारे अंदर से जो
अभिवृत्ति निकलती है, जो रिस्पॉन्स आता है, जिसे कि फिर से मैं बताऊं, गॉर्डन ऑलपोर्ट ने जिसे कहा इंडिविजुअल रिस्पॉन्स, और चाइकन इगली ने जिसे कहा साइकोलॉजिकल टेंडेंसी, यही एटीट्यूड है। ठीक है, सो मुझे लगता है कि आप इसको पॉज करके या फिर इसको आप एक बार दो बार पढ़ेंगे डेफिनेशंस को ना, तो धीरे धीरे बात समझ में आने लगेगी। अब देखिए कि एटीट्यूड जो होता है वो इसके टर्म्स क्या क्या और हैं। सो जब हमारा एटीट्यूड, हमारा रिस्पॉन्स खुद के लिए जो होता है उसे हम कहते हैं सेल्फ स्टीम। ठीक है ना, हमारा रिस्पॉन्स खुद के लिए, जब हम खुद को इवैल्यूएट कर रहे हैं, एंड उसको हम क्या टर्मिनोलॉजी देंगे, उसको हम बोलेंगे सेल्फ स्टीम। तो कभी कभी सुनने को मिलता होगा कि उसका सेल्फ स्टीम बहुत लो है, मतलब वो अपने आप को बहुत नेगेटिव शेड में रखता है या रखती है, अपने आप को बहुत कमतर समझता है, उसका कॉन्फिडेंस कम है, ये भी देखते हैं। तो लो सेल्फ स्टीम का मतलब आप खुद को इवैल्यूएट कर रहे हैं ड्यू टू सम पास्ट एक्सपीरियंसेस, ट्रॉमा या फिर कोई भी इवेंट, लेकिन दैट इज योर इवैल्यूएशन ऑफ योर सेल्फ। एंड ये खुद के लिए जो एटीट्यूड हम लोगों ने ग्रो किया है, दैट वी कॉल सेल्फ स्टीम। तो हम लोगों को कहा जाता है नेवर लोअर योर सेल्फ स्टीम, अपने आप का इवैल्यूएशन हमेशा हाई करना चाहिए और उसके लिए काम भी करना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि हाँ हम बहुत हम बहुत एस्टीम्ड पर्सनैलिटी के हैं एंड वी आर डूइंग नथिंग, तो दैट्स रॉन्ग। तो मैंने क्या कहा कि जब हम खुद को इवैल्यूएट करते हैं, अपना एटीट्यूड खुद देख रहे हैं, तो उसे कहते हैं सेल्फ स्टीम। ठीक है, अब जब हम किसी स्पेसिफिक ग्रुप का एटीट्यूड नेगेटिव शेड में देखते हैं तो उसे कहते हैं प्रेजुडाइज, ठीक है ना, या प्रेजुडिस। ठीक है, और जब हम दूसरे का जो रिस्पॉन्स है, दूसरे को जब देखते हैं और उसके लिए जब रिस्पॉन्स हम एक्सप्रेस करते हैं, हमारा रिस्पॉन्स, तो उसे कहते हैं इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। ठीक है, और जब किसी जॉब के लिए हम लोग, किसी काम के लिए हम लोग एटीट्यूड शो करते हैं, मतलब इंडिविजुअल रिस्पॉन्स देते हैं, तो हम उसे कहते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन। तो ऐसे करके 4 आपको दिखे। खुद का इवैल्यूएशन इज कॉल्ड सेल्फ स्टीम, किसी ऐसे इवेंट या सिचुएशन या प्लेस और थिंग का इवैल्यूएशन जो कि नेगेटिव है, दैट इज कॉल्ड प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह जिसे कहते हैं। और जब हम दूसरे इंडिविजुअल का करते हैं क्या इवैल्यूएशन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ, तब उसे कहते हैं हम इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। एंड जब हम किसी जॉब का इवैल्यूएशन कर रहे हैं, देन वी कॉल इट जॉब सेटिस्फैक्शन। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या है कि ये एटीट्यूड बनता कैसे है। सो फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। ओके, सो आप कैसे हैं, ये कौन कौन सी चीजें आप डिसाइड करती, आपका इंडिविजुअल रिस्पॉन्स क्या होगा किसी चीज को देख करके, ये कैसे कौन डिसाइड करता है। ठीक है, आपने एक स्कूल देखा जो कि बहुत ज़्यादा जर्जर हालत में है, और आपने, दैट इज़ ऑल्सो लाइक बिल्डिंग है, एक चीज़ है, स्कूल एक चीज़ है, और आपने सोचा, जो भी आपका रिस्पॉन्स आया, और आपने एक प्राइवेट स्कूल देखा जो बहुत ज़्यादा क्या लग्जीरियस है, तो आपका रिस्पॉन्स क्या आया। सो ये रिस्पॉन्स क्रिएट कैसे हुआ, आपने जब स्कूल देखा तो कहा ओह सरकार तो ऐसा ही करती है, ठीक है ना, तो ये सरकार ऐसा करती है, ये आपके दिमाग में कहाँ से आया, कैसे बना ये उस स्कूल के प्रति आपका एटीट्यूड, आपका जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्स है वो कैसे बना। तो कैसे बना, आपका जो पर्सनल बिहेवियर है वो कैसे बना, वही यहाँ पे बताया गया है। तो उसके लिए हमारे एटीट्यूड के बनने में कौन कौन चीज़ें लगती हैं, ये होती है, एक हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग होती है, दूसरी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग होती है, तीसरी ऑब्जर्वेशनल कंडीशनिंग होती है, और चौथी होती है जेनेटिक कंडीशनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर आप ड्रॉ करते हैं अपने एग्जाम में तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, एंड बस आपको समझते जाना है कि आखिर होता क्या है। सो क्या होता है, एटीट्यूड का फॉर्मेशन होता है क्लासिकल कंडीशनिंग से, दूसरा याद रखेंगे इंस्ट्रूमेंटल, तीसरा याद रखेंगे ऑब्जर्वेशनल एंड जेनेटिक। आपको एक एक्रोनिम अगर बनाया जाए तो CIOG, CIOG से कोई वर्ड तो नहीं बन रहा है, लेकिन फॉर द मोमेंट यू कैन रिमेंबर इट, CIOG। C से क्लासिकल, I से इंस्ट्रूमेंटल, O से ऑब्जर्वेशनल एंड G से जेनेटिक कंडीशनिंग। तो हमारा एटीट्यूड इन 4 चीज़ों से मिलकर के बनता है, इन 4 तरह के जो वातावरण आपको देखने को मिलते हैं उससे बनता है। और देखते हैं आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है। देखिए, थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग पीपल मे कम टू हैव पावरफुल एटीट्यूडिनल रिएक्शंस to social objects even in the absence of first hand experience। ठीक है, जो क्लासिकल कंडीशनिंग होती है मतलब कि हमारे आसपास जो कंडीशनिंग हो रही होती है, हमारे परिवार में बचपन से जो कंडीशनिंग हो रही होती है, मतलब हमारा जो हमें जो फीड किया जाता है, जो नॉलेज फीड की जाती है,
या हमारे आसपास जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं जो एकदम से हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। इवन वी कैन से कि हमारे परिवार में जो कंडीशनिंग होती है, हमारे परिवार में जो शेपिंग होती है कि तुमको ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये मत करो, वो मत करो, तो दैट इज़ कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग। अब देखेंगे कि जैसे कि बच्चे जो होते हैं अगर कुछ शब्दों को लगातार सुने अपने परिवार में, तो वो उसके बाद उनके दिमाग पे वही बातें उनको याद रह जाती हैं और उनका वो उसी लहजे में उसी तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब उनका एटीट्यूड उसी तरह से हो जाता है जैसा उन्हें बचपन में उन्होंने सुना। तो अगर कोई बच्चा सुन रहा है अपने माता पिता से उनके कॉन्वर्सेशन में कि मुस्लिम्स अग्रेसिव होते हैं, मुस्लिम्स आक्रमणकारी होते हैं या फिर मुस्लिम्स बहुत कट्टर होते हैं, तो वो बच्चा इसी कंडीशनिंग को अक्वायर कर लेगा बिना किसी मुस्लिम से मिले हुए, जबकि हो सकता है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उसका ऐसा हो कि नो, मुस्लिम्स आर ऑल्सो सॉफ्ट हार्टेड एंड दे आर ऑल्सो वेरी डिसेंट एंड दे आर वेरी जेंटल एंड दे हैव द वेरी स्वीट लैंग्वेज लाइक उर्दू एंड दे आर वेरी शायराना एंड ऑल, पोएट होते हैं। सो वो नहीं सीख पाएगा। तो क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब यही हुआ कि आपने बचपन में जो सुना, जिन वर्ड्स को सुना रिपीटेडली, बार बार, तो वही आपका बिहेवियर जो है फॉर्मेशन करता था। सो दैट इज कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग। तो इसके उलट भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अगर आप ऐसे किसी फैमिली में हैं जहां की सर्वधर्म समभाव की भावना होती है, तो वहां आपका जो एटीट्यूड होगा दैट विल बी वेरी पॉजिटिव। आप हर एक धर्म, संप्रदाय, जाति, रंग, वर्ण के लोगों को एक जैसा संबोधित करेंगे, एक जैसा व्यवहार करेंगे उनसे, अगर आपके घर में सर्वधर्म समभाव वाली भावना होती है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग से भी हमारा एटीट्यूड बनता है। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ठीक है, अब देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग क्या होती है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग ये होती है जब हमें किसी काम को करने पर रिवार्ड मिले और किसी काम को करने पर पनिशमेंट मिले। तो इस तरह से रिवार्ड वाला जो रेनफोर्समेंट होता है, मतलब आपको रिवार्ड देकर के बार बार आपको प्रेज किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है, तो इस तरह से आप उस बिहेवियर को भी सीखते हैं और वही बिहेवियर आपके इंडिविजुअल रिस्पॉन्स का कारण भी बन जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, अगर आपके पेरेंट्स आपके अच्छा करने पर आपको रिवार्ड देते हैं, ठीक है, तो ये स्टडीज और तो अच्छा करने पर मतलब अच्छे मार्क्स स्कोर करने पर, और दूसरी फैमिली में अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो भी वो रिवार्ड नहीं दे रहे, रीइंफोर्समेंट नहीं दे रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस होगा ना। और आपका एटीट्यूड स्टडीज के लिए अच्छा हो जाएगा कि ओ आई एम गेटिंग मोर चॉकलेट्स और आई एम गेटिंग मोर रिवार्ड्स, आई एम गेटिंग साइकिल्स एंड अनदर गिफ्ट्स। तो आप में, आपके बिहेवियर में स्टडीज के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा, आपको पढ़ाई अच्छी लगेगी। आप जब भी किताब देखेंगे तो लगेगा वाओ, आई विल रीड एंड आई विल गेट मोर गुडीज एंड गिफ्ट्स। लेकिन दूसरा बच्चा जिससे कोई इन्फोर्समेंट नहीं मिला, वो पढ़ रहा है बट दैट इज जस्ट अ नॉर्मल थिंग मतलब देयर इज नो रिवार्ड, सो दैट चाइल्ड will grow another kind of attitude towards studies। उसे लगेगा स्टडीज तो बहुत बोरिंग होती है, इससे क्या ही मिलेगा। सो इंस्ट्रूमेंट मतलब rewarding becomes reward system, reinforce system becomes instrument to make your attitude towards studies। तो इसी तरह अगर आपने किसी को हेल्प की, ठीक है ना, और आपके पेरेंट्स ने देखा या आपके और किसी क्लोज रिलेटिव्स ने देखा और हमें कहा वाह ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, और इस तरह से आपको रिइंफोर्समेंट मिला, यू गॉट दैट अप्रिशिएशन। लेकिन कोई अगर ऐसा भी है जिसने हेल्प की लेकिन अगले फैमिली मेंबर ने कहा क्या तुम पैसे बर्बाद कर रहे हो, सो दैट विल बिकम क्या, रिइंफोर्समेंट नहीं हुआ, वहाँ आपके बिहेवियर को लाइक पनिशमेंट की तरह देखा गया, तो आप उसको नहीं करेंगे। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड को बनाने में आपके जो रिइंफोर्समेंट का सिस्टम होता है, मतलब रिवार्ड एंड पनिशमेंट का जो सिस्टम होता है, वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। अब आगे देखते हैं हम लोगों की ऑब्जर्वेशनल कंडीशनिंग क्या होती है। ठीक है, ये जो कंडीशनिंग है ये थोड़ी सी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के आसपास रहती है। जैसे कि हम कभी कभी हमारे साथ वो नहीं हो रहा है लेकिन हम जो देख रहे हैं उससे हम पर प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि मैंने देखा कि दूसरा बच्चा जब क्या कर रहा है, अच्छा मार्क्स स्कोर कर रहा है और उसके पेरेंट्स उसको क्या कर रहे हैं कि बहुत मतलब अवार्ड्स दे रहे हैं या कुछ भी, समबडी इज हेल्पिंग पुअर, तो वहाँ भी उसको प्राइजेस मिल रहे हैं, ठीक है। सो ऑब्जर्व करके भी हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज होता है, हमारा जो एटीट्यूड है वो चेंज होता है, हमारे अंदर जो चीज़ें ऑर्गेनाइज हो रही हैं जिसकी वजह से हम अपना इंडिविजुअल आगे आने वाले टाइम, इंडिविजुअल रिस्पॉन्स अपने आगे आने वाले टाइम में देंगे। तो ऑब्जर्व करके भी हम अपने अंदर क्या करते हैं, चेंजेस लेने आते हैं। और चेंजेस क्या मतलब, वी ग्रो, ठीक है। तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करके भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड को ग्रो कर लेते हैं। जैसे कि या
अगर हम अच्छा कर रहे हैं और अच्छा बना मिल गया, मतलब इफ वी आर डूइंग गुड डीड्स और वी आर गेटिंग रिवार्ड्स, मतलब अदर्स आर गेटिंग रिवार्ड्स, तो वी ऑब्जर्व एंड वी अक्वायर दैट एटीट्यूड कि हमें भी पढ़ना है। ऑलराइट, अब कुछ फैक्टर्स जो होते हैं हमारे एटीट्यूड के, हमारे बिहेवियर के, हमारे इंडिविजुअल रिस्पॉन्स के, वो जेनेटिक भी होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, हम लोग कभी कभी होता है ना कि कुछ फूड, सर्टेन काइंड ऑफ फूड को हम लोग प्रेफर करते हैं और सर्टेन काइंड ऑफ फूड हम लोग प्रेफर नहीं करते, बिकॉज वट एवर वी इनहेरिट फ्रॉम आवर मदर एंड फादर, आवर पेरेंट्स, तो उससे भी हमारे जो आदतें हैं वो डिसाइड होती हैं, हमारा जो रिस्पॉन्स है वो डिसाइड होता है। जैसे कि अगर हमारे फैमिली में किसी ने कभी चाय नहीं पी है, तो वो चाय, तो हम जब कहीं जा रहे हैं और वी आर ऑफर्ड टी एंड कॉफ़ी, एनी काइंड ऑफ बेवरेज जो कि हॉट होगा, तो वो हम पसंद नहीं करेंगे, बिकॉज वी हैड नेवर टेस्टेड, हमारे टेस्ट बर्ड्स भी उस तरह से डेवलप नहीं हुए हैं उस टेस्ट को परसीव करने के लिए। तो हमारा रिस्पॉन्स, मतलब कि अगर मैं पिज़्ज़ा खाने मतलब वी आर गोइंग टू हैंग आउट, बाहर घूमने जा रहे हैं, एंड हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बट आई एम नॉट लाइकिंग इट, वाई? बिकॉज हमारे यहाँ, मतलब हमारे जेनेटिक जो लाइन है वहाँ पे इस तरह के फूड को कभी टेस्ट नहीं किया गया, या फिर इसके तरह से इंक्लिनेशन या पसंद नहीं दिखाई गई, तो मुझे लगेगा यार पिज़्ज़ा क्या खा रहे हो, मतलब व्हाट दैट काइंड ऑफ फूड, क्या ये इससे क्या होगा। तो मेरा जो रिस्पॉन्स हुआ ना उस फूड के प्रति, वो क्यों हुआ? क्योंकि जेनेटिकली आई एम नॉट इंक्लाइन टू दैट काइंड ऑफ। या फिर सी फूड जो हमने नहीं कभी टेस्ट किया है, तो ये क्या सी फूड क्या होता है, या फिर यार मछली क्या होती है, मतलब काइंड ऑफ, या फिर दैट इज, तो जो इनहेरिट करते हैं उसकी वजह से, जब हम उसके होने की वजह से जब हम किसी चीज़ के को रिस्पॉन्स करते हैं, दैट इज टोटली जेनेटिक, नॉट अक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक कंडीशनिंग। ठीक है, तो कुछ रिसर्चेज में ऐसा भी कहा गया है कि कुछ तरह के जो टेंडेंसीज होती हैं, मतलब वही साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज, जैसे कि एक और चीज़, हाँ, यस, नहीं, इसे हम रख सकते हैं इसमें इनहेरिट करना, या एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। मैंने देखा है कि बस में जब ट्रैवल करते हैं लोग, तो उसमें जो मोस्टली फीमेल्स होती हैं, जो जिन्होंने कभी ट्रैवल नहीं किया, तो वो जाती हैं तो दे हैव दैट नॉजिएटिक टेंडेंसी, उन्हें उल्टी करने का, वॉमिटिंग करने की टेंडेंसी आती है। तो हाउ, व्हाट हैपन्स टू देम, क्यों करते हैं ऐसा, जबकि मेल्स नहीं करते? सो इट हैपन बिकॉज जो फीमेल्स होती हैं, उन्होंने कभी भी इसको एक्सपीरियंस नहीं किया है, ट्रैवलिंग को, इवन बस में ट्रैवलिंग को तो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो वहाँ पर उनकी मदर से जो जीन्स उन्हें मिली होती हैं कि यू हैव टू, माई मदर फेल्ट नॉजिएटिक, so that gene is transferred in me and I also respond to that behavior कि मैं भी जब बस में जा रही हूँ तो मुझे भी nauseatic feeling, this is genetic, ठीक है ना। तो इस तरह के behavior भी हमारे लाइफ में होती हैं। सो एटीट्यूड इसे भी कहते हैं। सो 4 तरह की कंडीशनिंग हम लोगों ने देखी। अब हम लोग देखते हैं कि एटीट्यूड की ABC क्या होती है। ठीक है, एटीट्यूड की ABC, सो डांस की ABC, और या फिर किसी भी चीज़ की ABC, मतलब अल्फ़ाबेट, उसका जो कंपोनेंट पार्ट होता है वो क्या होता है। वैसे तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि एटीट्यूड कैसे बनता है। एटीट्यूड हमारे क्लासिकल कंडीशनिंग से बनता है, हमारे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग से बनता है, फिर जो ऑब्जर्वेशनल कंडीशनिंग है उससे बनता है, फिर जेनेटिक कंडीशनिंग से भी बनता है। अब एक दूसरे तरह की का कंपोनेंट देखेंगे और देखेंगे कि इसकी ABC है A फॉर इफेक्ट, अफेक्ट, B फॉर बिहेवियर एंड C फॉर कॉग्निशन। ठीक है, ABC ऑफ एटीट्यूड है अफेक्ट, बिहेवियर एंड कॉग्निशन। तो जब हम किसी चीज़ से अफेक्टेड होते हैं, मतलब किसी चीज़ के प्रति हमें कोई फीलिंग डेवलप होती है कि ये अच्छा है तो ये करना चाहिए, ठीक है ना, और वो जो फीलिंग होती है वो हमारे कॉग्निशन, जब हम किसी चीज़ को समझते हैं तो वो फीलिंग आती है, और वो उस फीलिंग से हम जो काम करते हैं, बिहेवियर करते हैं, जो टेंडेंसी होती है हमारी रिस्पॉन्ड करने की, दैट इज ABC ऑफ एटीट्यूड। तो पहले हम समझते हैं, फिर समझते हैं मतलब कॉग्निशन होता है, फिर उससे हम अफेक्टेड होते हैं, हमारा जो फीलिंग है, हमारी जो फीलिंग है वो रिस्पॉन्ड करती है, एंड देन वी एक्ट। ठीक है ना, तो पहले हम समझते हैं, दिमाग से सोचते हैं, उसके बाद हम फीलिंग, हम अफेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं, और तब हम लोग करना शुरू करते हैं, रिस्पॉन्स। ठीक है ना, सो दैट इज अफेक्ट, बिहेवियर एंड कॉग्निशन, ABC, अफेक्ट, बिहेवियर एंड कॉग्निशन। यहाँ पे बन गया है वो क्या, ABC, अफेक्ट, बिहेवियर एंड कंडीशनिंग। ठीक है,
सो ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। अब देखिए एक एग्जाम्पल है कि मैंने ये सुना कि लैंग्वेज लर्निंग से इंटेलिजेंस क्वोशेंट जो है वो बढ़ता है। मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे जो पॉलीग्लॉट्स हैं या मल्टीलिंगुअल पर्सन हैं जिन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, उनका इंटेलिजेंस क्वोशेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरे दिमाग में एक फीलिंग आई कि मुझे भी लैंग्वेज लर्निंग करनी चाहिए, और जब उसके बाद ये हुआ कि मैं जहाँ भी गई वहाँ की लैंग्वेज मैंने सीखना शुरू किया। तो इसमें भी और मेरा एटीट्यूड अब क्या हो गया, तो अब मैं मुझे जब देखा जाएगा, मुझे जब लोग देखेंगे जानेंगे तो जानेंगे अरे अच्छा इसे बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, मतलब मेरा एटीट्यूड लैंग्वेज के लिए बहुत अच्छा है, पॉजिटिव एटीट्यूड है। मैं हर एक लैंग्वेज को क्या कर रही हूँ, बहुत सेम रिस्पेक्ट दे रही हूँ। ऑल लैंग्वेजेस आर स्वीट लैंग्वेजेस। तो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि मेरे पहले कॉग्निशन में आया कि लैंग्वेज सीखना बहुत अच्छी बात होती है, इससे IQ बढ़ता है। एंड देन आई स्टार्टेड एक्टिंग, तो मैंने सीखना शुरू किया और मेरा जो एटीट्यूड है वो बन गया लैंग्वेज लवर का। तो आप पढ़ सकते हैं कि ये जो 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं, 3 कंपोनेंट जो होते हैं stop working why हाँ, तो 3 कंपोनेंट्स जो होते हैं, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं एटीट्यूड के, वो क्या होते हैं? वही अफेक्ट, एंड देन B फॉर बिहेवियर एंड C फॉर कॉग्निटिव। तो देखिए माई एटीट्यूड टुवर्ड्स लैंग्वेज लर्निंग, एक एग्जांपल लेते हैं। आई बिलीव, और ये जो बिलीफ है, ये जो विश्वास करना होता है, वो समझदारी के बाद विश्वास करते हैं हम लोग। ऐसे ही किसी चीज़ को विश्वास नहीं करते जब तक हम लोग उसको ऑब्जर्व नहीं करते। सो I observe कि that it is an excellent way to enhance IQ. लैंग्वेज लर्निंग जो है बहुत अच्छा रास्ता है अपने IQ को इन्हांस करने का। तो मैंने फील किया और फिर मैंने क्या करना शुरू किया, इसको सीखना शुरू किया wherever everywhere I go। तो इस तरह का जो डायमेंशन है ना, ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन का मतलब जो हम सामने देख रहे हैं, ABC होता है क्या? अफेक्ट माने फीलिंग, बिलीफ, एंड बिलीफ इज मेड अप बाय कॉग्निशन, जो कि थॉट होती है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग बिहेव करते हैं, क्या करते हैं, टेंडेंसी आगे हमारी होती है एक्ट करने की, ठीक है। सो मैंने जो बताया वो आप लोग देखते जाएंगे। अफेक्ट का मतलब क्या होगा? अफेक्ट रेफर्स टू फीलिंग्स और इमोशंस दैट आर इवोक्ड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन, आइटम और इवेंट। मतलब किसी चीज को देख के जो हमारे अंदर फीलिंग आती है। अब चीज क्या क्या हो सकती है? कोई आदमी भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है, और कोई इवेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उससे जो फीलिंग डेवलप होती है, जैसे कि किसी को देख करके हमें बहुत डर लगेगा, फियर लगेगा, किसी को देख करके बहुत सिंपैथी होगी, बहुत करुणा या बहुत सहानुभूति का जो भाव आएगा, किसी को देख करके घृणा होगी, किसी को देख करके उसे हम पसंद करने लगेंगे, और किसी को देख के हमें बहुत खुशी मिलेगी। तो जब ये सारी फीलिंग होती है तो इन फीलिंग से ड्राइव होती है हमारा एक्ट, हमारा बिहेवियर ड्राइव होता है। हम पहले फील करते हैं, फिर उसी को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फील करने के लिए हमें समझदारी होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। तो कॉग्निशन उसी को कहा जाता है, कॉग्निशन। और जब हम फीलिंग नॉलेज के साथ करते हैं तो उसे कॉग्निशन कहा जाता है, ठीक है ना। जब हम समझदारी के साथ किसी चीज को फील करते हैं, दैट वी कॉल कॉग्निशन। एंड बिहेवियर, बस टेंडेंसी टू एक्ट, बिहेवियर इज टेंडेंसी टू एक्ट इन अ सर्टेन मैनर। अब देखिए आपके पास एक टेस्ट है जिसको करके आपको समझ में आ जाएगा कि ये ABC क्या होती है, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है कि आई थिंक गौरव इज काइंड, चार्मिंग एंड ह्यूमरस, ठीक है। मैंने सोचा कि गौरव है काइंड, चार्मिंग एंड ह्यूमरस है। तो इसमें मैंने एटीट्यूड का कौन सा पार्ट यूज किया बताएं? अफेक्टिव जिसमें फीलिंग होती है, कॉग्निटिव जिसमें समझदारी होती है, और बिहेवियर जिसमें कि एक्ट करना होता है। तो दिस फील मतलब अफेक्ट मतलब किससे होता है? फीलिंग से होता है। कॉग्निटिव समझदारी से होता है, और समझदारी कैसे आती है? हमें सोचने से। तो एकदम से आसान है, आई थिंक, तो हमारा कॉग्निशन काम करता है, ठीक है ना। एटीट्यूड में जो कॉग्निशन का पार्ट है वो आता है थिंकिंग से। फिर आई फील गुड, जब हम फील करते हैं तो अफेक्टिव टेंडेंसी होती है, अफेक्टिव कंपोनेंट काम करता है एटीट्यूड का। और जब हम हैंग आउट, मतलब अब हम आगे बढ़ के अपने बिहेवियर में लेकर के आ रहे हैं, जो हमने फील किया उसको हम लोग फिर बार बार उसको जीना चाहते हैं, बार बार उसको हम रिपीट करना चाहते हैं। तो वो हमारी टेंडेंसी है, किसी काम को बार बार करने की इच्छा होना, दैट वी कॉल टेंडेंसी। तो अब जब हैंग आउट करना चाहते हैं गौरव के साथ, देन इट इज बिहेवियरल, ठीक है। तो ये है ABC, क्या है ये?
ABC थिंकिंग जो है वो C है, फीलिंग जो है वो अफेक्टिव है A है, एंड हैंग आउट मतलब एक्टिविटी एक्ट करना दैट इज बिहेवियरल है। सो आई गेस कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स है, ठीक है ना। एटीट्यूड पॉजिटिव एंड नेगेटिव व्यूज है। एटीट्यूड एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है, ठीक है ना। और ये एटीट्यूड हमारे रेडीनेस शो करता है, और वो रेडीनेस कहाँ से आती है, हमारे जो ऑर्गेनाइज एक्सपीरियंसेस होते हैं वहाँ से आती है। तो किसी का पॉजिटिव एटीट्यूड है, इसका मतलब उसने जो ऑर्गेनाइज किया है अपना एक्सपीरियंस, या उसने जो भी एक्सपीरियंस किया है उसकी वजह से उसका ये एटीट्यूड है। सो नेवर जज कि इसका एटीट्यूड नेगेटिव है तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसने ऐसा सफ़र किया है। बट समटाइम्स पीपल स्टिक टू देयर नेगेटिव एटीट्यूड, उनका नहीं कुछ कर सकते।